चलिए, आपको कल हम 3.4 का एक नंबर बता दिए थे। अब आगे जो है 3.4 का दूसरा नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी आई है, इसलिए आपको घर में बैठ करके बढ़िया से आपको तैयारी करना है। तो 3.4 में 2 का एक नंबर आपको बता दिए थे। आज आपको चलना है 2 के दूसरे नंबर में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए भी थे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनी की आयु की या सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो चलिए, पहले हम लोग दोनों का वर्तमान आयु मानते हैं। पहले नूरी है, उसके बाद सोनू है, तो दोनों का वर्तमान उम्र हम लोग मानते हैं। पहले यहाँ पर मानते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु या उम्र, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व या बाद ये काम आपको दोनों में करना है। यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस में 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले हुआ। जैसे अभी मेरा उम्र है 22 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष होता होगा? तो 5 वर्ष पहले 17 वर्ष। क्या किए हम लोग? 22 में से 5 को घटा लिए। उसी तरह से अभी नूरी का वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले तो x में 5 को घटा लेंगे। उसी तरह से सोनू की ये 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब यहाँ पर आपको वर्तमान आयु नहीं लिखना है, वर्तमान आयु ऊपर में ही मानेंगे। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व या पहले, तो वो आपका वर्तमान आयु नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान में है y, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष। अब बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना गुना? 3 गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व क्या है? नूरी की आयु x माइनस 5 है। उसके बाद बराबर यहाँ पर देंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की क्या उम्र है? y माइनस 5 है। क्या बोल रहा है? सोनू की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर अब कितना हो गया? ये x माइनस 5, ये 3 को आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना y कर लेंगे तो 3y माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर माइनस में 15, ये माइनस में है तो इधर किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब आगे इसमें टर्म क्या कहता है? ये समीकरण 1 हम लोग का निकल गया। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष पश्चात अर्थात बाद। पहले किसका उम्र माने हैं? नूरी की। यहाँ पर लिखेंगे नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष बाद। तो कितना हो जाएगा? अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद बोलेगा तो इसमें जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। उसी तरह से 10 वर्ष पश्चात आपको बताए कि ये काम आपको बाद या पूर्व वाला दोनों में करना है। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा? वर्तमान में है y,
तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। चलिए इसको पुनः जो आपको बढ़िया से देखना है, उसके बाद और पूरा बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद कितना गुना बोल रहा है 10 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से ये 10 वर्ष बाद उम्र है x प्लस 10, यहाँ बराबर करेंगे कितना गुना हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 10 इंटू 2 गुना, तो यहाँ पर गुना में कर देंगे 2, तो यहाँ पर हो गया कितना x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y और 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका भी हम लोग समीकरण निकालेंगे। फिर से एक बार इसको समझ लिया जाए। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर पहले दोनों का हम लोग वर्तमान उम्र मान लिए, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो दोनों में से माइनस कर लिया हम लोग, अक्ष में भी 5 को घटा लिए, वाई में भी 5 को घटा लिए। उसके बाद कितना गुना बोल रहा है, तो 3 गुना बोल रहा है। यहाँ पर इसको सरल किए समीकरण के रूप में आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10। उसी तरह से नीचे वाले को सरल किए तो यहाँ पर आ रहा है अभी कितना x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना 20। अब आगे इसको भी हम लोग समीकरण के रूप में लाते हैं। समीकरण के रूप में ला रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ये 2y प्लस में है तो इधर हो जाएगा किसमें माइनस में, बराबर उधर है 20, उसके बाद ये 10 प्लस में है तो उधर किस में हो जाएगा माइनस में। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना 10। इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, उसके बाद x माइनस 2y बराबर प्लस में कितना है 10। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों का वर्तमान उम्र हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका कितना है 2। या चिन्ह इसका विपरीत करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देंगे माइनस, यहाँ पर देंगे प्लस और यहाँ पर देंगे माइनस। ये अक्ष से अक्ष खत्म हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस में हो जाएगा y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस में कितना हो जाएगा 20, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान कितना निकल गया 20। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर कितना माइनस में 10, तो x माइनस 3 गुना y का मान 20 बराबर कितना माइनस में 10। चाहे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यह सब बात आपको पहले बताया गया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 20 या 60 बराबर कितना माइनस में 10, तो x बराबर माइनस 10 और प्लस में कितना 60, तो x बराबर कितना 50। अतः नूरी का जो वर्तमान आयु है कितना वर्ष है 50 वर्ष, तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है कितना वर्ष है 20 वर्ष। ये दोनों आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका एक भी नंबर बिहार बोर्ड के एग्जाम में कटेगा नहीं, कहीं भी शॉर्ट आउट कुछ भी नहीं करना है, एकदम बढ़िया से सीरियल वे में आपको उतारना है। अतः नीचे लिखना है आपको अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष 20 वर्ष। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटाने वाला किधर चलेगा? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही एकदम
जबरदस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल वीवीआई भी है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं टोटल एनसीईआरटी का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की कोई संख्या है, उसके अंक का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है, तथा और आगे क्या लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह आपको संख्या ज्ञात करना है। फिर से एक बार सुन लिया जाए, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंक का योग 9 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले 2 अंक का संख्या चुनना है जिसके अंकों का योग 9 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अंक का संख्या जो है वह 81। इसको अगर जोड़ेंगे, इसमें अगर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछे इसमें कितना अंक है, तो आपका आंसर होगा सर इसमें 2 अंक है। इसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा अंक, इकाई अंक, और इसको कौन सा अंक बोलते हैं, दहाई अंक। इसी तरह से होता है, अगर 3 अंक बोले जैसे 100 है, तो इसमें कई अंक है, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। इधर से हम लोग इकाई दहाई को गिनते हैं, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। इसी तरह से चलता रहता है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, इसी तरह से चलते रहता है। तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने अंकों का, मात्र और मात्र 2 अंक का होना चाहिए। तो कितने अंकों का होना चाहिए, 2 अंकों का। तो एगो इकाई अंक है, एगो और कौन सा अंक होगा, दहाई होगा। अंक का योग कितना होना चाहिए, 9। ये 81 में भी अगर अंक को जोड़ेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक को 9 होगा, या तो फिर 18 में भी अगर इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या तो इसी तरह का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आंसर कितना आता है। या दूसरा भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके भी अंकों का योग कितना है, 9 है। चलिए आगे हम लोग अब क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको समझा दिए, तो इसमें अब आपको मानना क्या पड़ेगा, जब बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंक का योग 9 है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना इकाई अंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंक मानेंगे, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। 2 अंकों की जो संख्या निकालेंगे, तो 2 अंकों का हम लोग पहला संख्या जानते हैं 10 होता है। कितना होता है, 10। तो यहाँ पर अब हम लोग जो संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर, अगर 2 अंकों का आपको संख्या निकालना है तो ये सूत्र आपको लगाना है, 10 गुना दहाई प्लस में इकाई, 10 गुना दहाई प्लस में इकाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हो गया 10 गुना दहाई को क्या माने हैं y, अब प्लस इकाई को क्या माने हैं x, तो बराबर हो गया कितना, संख्या बराबर हो गया 10y अब प्लस में क्या x। अगर इसमें अंक पूछे कौन कौन है, तो अंक 2 माने थे, एगो इकाई और एगो क्या दहाई, x और कौन है y। तो संख्या का मान कितना हो गया, 10y प्लस में x। चलिए आगे अब हम लोग क्या प्रश्न को अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंक का योग है 9। पहले 2 अंक बोला तो एगो इकाई अंक एगो दहाई अंक मान लिए, उसके बाद संख्या बोला 2 अंकों की संख्या, तो संख्या को निकाल लिए। अब प्रश्न से क्या लिखना है कि 2 अंकों की जो संख्या है ना, उसके अंक का योग है, अंकों का क्या लिखा है, योग। तो प्रश्न से लिखते हैं अंक का योग। तो अंक है कौन कौन, तो एगो x है और एगो कौन है y। तो ये दोनों, एगो अंक इकाई अंक और एगो कौन सा अंक, दहाई अंक। तो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग दिया हुआ है 9। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 1। फिर से एक बार समझ लिया जाए इसको, क्वेश्चन पे आप सॉलिड ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एकदम बढ़िया सुनो, इधर क्या बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक का जब संख्या बोला है तो 2 अंक पहले हम लोग मान लिए, एगो इकाई अंक और एगो कौन सा अंक, दहाई अंक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या निकालेंगे 2 अंकों में, तो फॉर्मूला लगाना है 10 गुना दहाई प्लस क्या इकाई। तो संख्या बराबर हो गया 10 गुना दहाई को क्या माने हैं y, अब प्लस में क्या इकाई के जगह पे x, तो 10y प्लस कितना हो गया x। ये आपका मान हो गया संख्या का। उसके बाद क्या बोला,
अंक का योग, तो अंक इसमें इकाई और दहाई है ना, तो इकाई और दहाई के अंक का योग कितना लिख दिया 9। अब आगे प्रश्न से यहां से आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में आगे क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। तो प्रश्न से पुनः लिखते हैं इस संख्या, तो संख्या मेरा कौन आया है अभी 10y + x, तो इस संख्या का लिखे कितना गुना 9 गुना, इस जगह लिख देते हैं या इधर भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या का कितना गुना 9 गुना, और क्या बोला कि संख्या के अंक को पलटने पर, तो संख्या के अंक को पहले हम लोग पलटते हैं, तो इसमें बताइए अंक कौन कौन है, संख्या के अंक को पलटना है, तो संख्या यहाँ पर ना है, तो संख्या के अंक को पलटना है, मतलब y के जगह पे x और x के जगह पे क्या y, मतलब यही क्या कर लेंगे, इसको पलट लेंगे। यहाँ लिखते हैं संख्या के अंकों को पलट देते हैं पहले, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 तो 10 ही रहेगा। अंक को पलटना है, तो अंक को पलटना जब है तो y के जगह पे x हो जाएगा और x के जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या के अंक को हम लोग पलट लिए। अब ये जो है संख्या के अंकों को जैसे पलटे तो ये कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कितना गुना लिख देंगे 2 गुना, 2 गुना हो जाता है, अर्थात 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो मतलब इस संख्या का 9 गुना हो गया। संख्या के अंक को पलट लिए, मतलब y के जगह पे x और x के जगह पे क्या y। अब जब पलट दिए तो ये कितना गुना हो गया 2 गुना। यहाँ से अब हम लोग सरल करते हैं, 9 गुना 10 करेंगे तो 90y हो जाएगा, 9 गुना x करेंगे तो 9x हो जाएगा, अब बराबर 2 गुना 10 करेंगे तो 20x हो जाएगा, 2 को 10x से तो 20x हो जाएगा गुना करके, उसके बाद 2 गुना y तो प्लस में कितना हो जाएगा 2y। अब यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, ये आगे पहले x वाले को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। अच्छा ये तो जो है ये 20x प्लस में है, दोनों कैटेगरी समान है, इसलिए इसको एक साइड कर लेते हैं। ये 20x प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर कितना बचा 2y। अच्छा ये प्लस में तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, पक्षांतर कर लिया, अर्थात दोनों ये जो है x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ, ये तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहाँ से अब हम लोग क्या देखते हैं, 9 में अगर 20 घटाएंगे तो ये माइनस में बचेगा कितना 11x, अब बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 88y, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और जब 11x बराबर 88y है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11x, चूंकि लिख देते हैं 11x बराबर कितना आया 88y, तो 11 से 88 को कटा भी सकते हैं कई बार में, तो 8 बार में खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना हो गया x बराबर कितना y 8y, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2। अब बताइए आराम से इसको सॉल्व करके हम लोग मान निकाल सकते हैं नहीं, x का मान 8y हो गया, या यह प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर के रूप में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या तो फिर x का मान कितना समीकरण 1 में रख लेंगे, कैसे भी सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बढ़िया होगा कि x का मान इसी में उठा करके रख देते हैं, मिटा देते हैं इसको। फिर से एक बार समझ लिया जाए, क्या बोला 2 अंकों की एक संख्या, तो इकाई अंक x और दहाई अंक कितना मान लिया y, तो संख्या बराबर 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, 2 अंकों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो गया 10y प्लस कितना x, और उसके बाद क्या बोला अंक का जो योग है तो इकाई दहाई के अंक का योग जो है कितना है 9। उसके बाद बोला क्या इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या निकला है उस संख्या का कितना गुना 9 गुना, और संख्या के अंक को पलट देंगे, अर्थात y के जगह पे x और x के जगह पे क्या रख देंगे y, तो बनी संख्या का कितना गुना 2 गुना है, अर्थात 2 गुने के क्या हो गया बराबर हो गया। इसको सरल करेंगे 9 गुना 10 90y, 9 को 10y से गुना करेंगे तो 90y, 9 गुना x तो 9x बराबर 2 गुना 10 तो 20x, 2 गुना y तो 2y। यहाँ पर अब हम लोग x वाले को एक साथ कर लिए, y वाले को एक साथ कर लिए, 9x ये 20x इधर बराबर के दाईं ओर है, बाईं ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या प्लस में तो इधर किस में माइनस में, बराबर इधर 2y, या प्लस में तो इधर किस में माइनस में, 9x में 20x घटा लिए तो माइनस 11x बराबर माइनस में कितना 88y, माइनस से माइनस खत्म, 11 से 88 कट भी सकता है क्या बार में 8 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 8y। अब x का मान इसमें रख लेंगे, अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 था। यहाँ से अब क्या हो गया, अक्स के जगह पे रखना है क्योंकि अक्स बराबर 8y आया है ना, तो अक्स के जगह पे रखिए 8y प्लस कितना y बराबर कितना 9। तो यहाँ से हो गया 8y और 1y जोड़ेंगे तो 9y बराबर कितना 9। तो y बराबर 9 बटे कितना 9 कटा लेंगे कितना हो जाएगा ये, y का मान कितना 1। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखिए या तो फिर 2 में रखिए, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लेते हैं, इसको आराम से निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर कितना 8y। तो x बराबर 8 गुना y के जगह पे कितना रख लेंगे, y का मान आया है 1। तो ये x बराबर कितना हो गया 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश करना है आपको। अब बच्चा क्या करता है, गलती यहीं से एक्स वाई का मान निकाल लिया और उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ा बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे संख्या बराबर, तो संख्या बराबर ऊपर में हम लोग निकाले थे कितना 10y प्लस में कितना x। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 10 गुना y के जगह पे कितना रखेंगे 1 और x के जगह पे कितना 8। तो हो गया कितना 10 गुना 1 10 और प्लस कितना 8 बराबर कितना 18। तो ये आपका हो गया संख्या। देखिए अंकों का योग कितना है 9 हो गया। उसके बाद अंक को अगर पलटेंगे, इस संख्या का अगर 9 गुना करेंगे और संख्या के अंक को पलटने पर अगर 2 गुना करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो संख्या का मान कितना निकल गया यहाँ पे 18। अतः ये संख्या जो है कितना हुआ 18 तथा पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे कितना 81। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे इतना भी छोड़ देंगे टेंशन नहीं है, इसको पलट भी लेंगे तो ये दोनों भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे वाला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन को क्या है। अब ये चौथा नंबर है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 4 भी एकदम बिल्कुल भी आई है। क्या बोल रहा है कि मीना जो है 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने खजांची से क्या बोला, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना जो है पैसा निकालने के लिए बैंक गई और खजांची मतलब क्या, खजांची मतलब वहाँ पर जो एक मैनेजर बैठा हुआ रहता है, उससे क्या बोला कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट हमको दीजिए, मतलब 50 टकिया और 100 टकिया दीजिए। और क्या कितना रुपया निकाल रहा है वो, 2000 रुपया निकाल रहा है। मतलब ये मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया। उसने क्या बोला खजांची से कि हमको जो है 50 टकिया और 100 टकिया दीजिए, 50 टकिया और क्या दीजिए 100 टकिया। ऐसा भी जानते हैं लेडीज सब का आदत होता है, मीना भी लेडीज है, एक प्रकार का आदत होता है कि नहीं हमको यही चाहिए तो यही चाहिए। चलो उसका जो है बात उसने मान लिया कि चलो भाई तुम जो मांग रहे हो वही दे रहे हैं। मतलब 50 टका वाला और 100 टका वाला उसको नोट ही चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर तुमसे झगड़ा करना चालू कर देगा वो। यहाँ पर क्या बोला कि 2000 रुपया हमको चाहिए और 50 टकिया और 100 टकिया चाहिए, यही दोनों चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया, खजांची ने मतलब मैनेजर ने उसे कुल 25 गो नोट दिया। कितना नोट दिया, 25 नोट दिया। तो बताइए अब आपको बताना है कि 50 टकिया उसको कितना मिला और 100 टकिया कितना मिला। दोनों मिला करके उसको 25 गो नोट दिया है, तो आपको ये बताना है कि 50 टकिया कितना दिया और 100 टकिया कितना दिया। ठीक है, क्वेश्चन बेहद आसान है। यहाँ पर मानेंगे अब हम लोग
तो जो नीचे रहता है उसको मान लेते हैं, सिंपल बात है। यहाँ पर लिखेंगे माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना x, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना y। ठीक है, अब कितना रुपया दिया उसको, 50 टकिया और 100 टकिया, ये दोनों जो है उसको 2000 रुपया दिया है मिला करके, क्योंकि 2000 रुपया निकालने के लिए गई है वो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से 50 रुपया के नोटों का संख्या कितना दिया है x, मतलब इसको गुना कर लेंगे हम लोग, मतलब 50x अब प्लस कितना y 100y बराबर, यही दोनों ने मिला करके कितना रुपया दिया है उसको 2000 रुपया दिया है। तो ये कितना हो गया, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग। 50x मतलब 50 टकिया दिया, x गो तो 50x हो गया, 100 दिया y गो तो 100y हो गया। तो इन दोनों का योग जो है कितना रुपया, दोनों को मिला करके कितना रुपया दिया उसने 2000 रुपया दिया। अब यहाँ से एक सेकंड देखते हैं, ये दोनों से हम लोग 50 कॉमन ले लेते हैं, वैसे इतना भी रखेंगे टेंशन नहीं है, कॉमन लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये x बचेगा, कॉमन मतलब आपको बताए थे कि कॉमन का साधारण मतलब होता है कि ये दोनों में भाग लगना चाहिए। तो ये दोनों में अधिक से अधिक संख्या से किससे भाग लग रहा है, 50 से लग रहा है, 50 निकाल लिए। यहाँ पर x, अब 50 से 100 में भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2y अब बराबर कितना 2000। ये 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 40 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, x प्लस 2y बराबर कितना 40। ये समीकरण अब हम लोग कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से लिखते हैं कि उसको जो नोट प्राप्त हुआ है, नोट तो नोटों की संख्या तो सिर्फ x है और नोटों की संख्या सिर्फ कितना है y है। तो नोट का जो संख्या प्राप्त हुआ है अर्थात x और y को जो जोड़ के प्राप्त हुआ है कई गो 25 गो, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2, बस सॉल्व हो गया। यहाँ पर चिन्ह बदल लेंगे, माइनस माइनस और कितना माइनस दे देंगे, माइनस से माइनस खत्म, 2y में 1y y और 40 को 25 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। मतलब क्या, ये जो है y 100 को माने हैं तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया 15 ठो हो गया। अब लिखते हैं पहले y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है कि x प्लस 2y बराबर कितना 40, तो x प्लस 2 गुना y के जगह पे कितना 15 बराबर कितना 40, तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर कितना 40, तो x बराबर कितना 40, ये प्लस में इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो x का मान कितना हो गया 10। अर्थात क्या हो गया, 100 रुपया के नोटों की सॉरी ये 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना 15 हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया, ठीक बात है, उसने खजांची से क्या बोला, अर्थात वहाँ पर जो आदमी बैठा रहता है जो पैसा देता है उसको ये बोला कि हमको जो है 50 टकिया और 100 टकिया दीजिए। ऐसा भी जानना करते आदत है कि नहीं, लेडीज है मतलब जो बोल दिया तो उसको करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, क्या बोला कि हमको 2000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, किसने बोला, मीना ने बोला, किसको, खजांची से अर्थात मैनेजर साहब से। तो बोला अच्छा ठीक है, और उसने एक शर्त रख दिया कि हमको 50 टकिया और 100 टकिया ही चाहिए। तो 50 टकिया और 100 टकिया मैनेजर ने बात मान लिया और उसको दे दिया कितना, और उसे जो है टोटल 25 गो नोट दिया, टोटल कितना 25 गो नोट। अब वही आपको बताना है कि कई गो 100 टकिया दिया और कई गो 50 टकिया दिया। तो वही मान लिया 50 रुपया के नोटों की संख्या x, 100 रुपया के नोटों की संख्या y, तो 50x प्लस 100y, मतलब यही दोनों रुपया मिला करके कितना दिया है 2000। तो यहाँ से 50 हम लोग कॉमन ले लिए, तो x या 50 से 100 में भाग लगेगा 2 बार में, 2y बराबर कितना 2000, कटा लिया x प्लस 2y बराबर 40। उसको जो नोट प्राप्त हुआ है टोटल कई गो, तो नोटों की संख्या तो x है, नोट की संख्या क्या है x और क्या y, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 25 गो नोट दिया है। इसको सरल कर लिए, y का मान 15 और x का मान कितना 10। अतः आंसर जो इसका हो गया, यहां से लिख सकते हैं अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x है, x का मान कितना निकला है 10, यहाँ पर लिख लेंगे कितना 10, इसको नीचे आप लिख लोगे।
अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना 100 वाले को y माने हैं तो y का मान कितना निकला है 15। अब बताइए 50 टकिया दिया 10 गो 50 टकिया 10 गो कई कितना रुपया हुआ 50 ढंग 500 रुपया तथा 100 या 15 गो कई गो कितना रुपया हुआ 1500 रुपया हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और उसके बाद टोटल नोट कई गो 15 और 10 कितना 25। टोटल कंडीशन अप्लाई लागू हो गया सब कुछ। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय। बताना आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है ओके बाय।